नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज महामृत्युंजय मंत्र के विषय में जानकारी करेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना कितना जरूरी है। हिंदू धर्म में महामृत्युंजय मंत्र का बहुत महत्व है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख मंत्र है, जिसका सीधा संबंध भगवान शिव से है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिव्य मंत्र को सिद्ध करके मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। प्राचीन काल में जिस तरह देवताओं के पास अमृत था, तो दानवों के पास इस मंत्र की शक्ति थी। दानव ऋषि शुक्राचार्य के द्वारा जब भी यह महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जाता था, तो दानव मृत्यु के बाद भी फिर से जीवित हो जाते थे। इस मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। यह गायत्री मंत्र के बराबर हिंदू धर्म का सबसे सिद्ध और व्यापक रूप से माना जाने वाला मंत्र है। पौराणिक काल में शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया। मृकंड ने सोचा कि भगवान शिव तो संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। ऋषि मृकंड ने भोलेनाथ की बड़ी घोर तपस्या की। भोलेनाथ ऋषि मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने मृकंड को शीघ्र दर्शन नहीं दिया। लेकिन भक्त ऋषि मृकंड की भक्ति के आगे आखिरकार भोलेनाथ झुक ही जाते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर ऋषि मृकंड को दर्शन देते हैं। भोलेनाथ ने ऋषि मृकंड को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान की खुशी के साथ एक दुख भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से ऋषि मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। ज्योतिषियों ने ऋषि मृकंड को बताया कि आपका पुत्र मार्कंडेय अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 16 वर्ष है। मृकंड ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को यह दुखी समाचार सुनाया। मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी ने सोचा कि जिस ईश्वर की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हुई है, वही भोलेनाथ इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे, तो पिता ने उन्हें शिवमंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने एक दिन अपने पुत्र मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता-पिता के सुख के लिए वह उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने उन्हें जीवन दिया है। 16 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है, समस्त संसार के पालनहार 3 नेत्रों वाले शिव की हम आराधना करते हैं। विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शिव मृत्यु से न कि मोक्ष से हमें मुक्ति दिलाएं। समय पूरा होने पर यमदूत मार्कंडेय को लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और वे वापस लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए।
बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक मार्कंडेय को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की कोशिश की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चौंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं भगवान महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? महाकाल के प्रचंड रूप को देख यमराज कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान भोलेनाथ का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले मनुष्य को नहीं ले जाऊंगा। भोलेनाथ की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्रकाल को भी परास्त करता है। सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से शिवजी की कृपा होती है और कई असाध्य रोगों और मानसिक वेदना से राहत मिलती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।